चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। पूर्व पद मतलब पहला पद, दो पद अगर मिलकर बना है तो पहला पद संख्यावाचक होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ बस ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। जैसे तो आप, इसलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिसका आप नोट्स बना लीजिएगा और आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल में देखें। संख्यावाचक, संख्या आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे और जितने भी नंबर होते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या लगे, नवग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह, 9 ग्रह, ठीक है, 9 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, संख्यावाचक है। दोपहर, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 2 आ गया, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। त्रिवेणी में देखिए अब क्या होगा, त्रिवेणी मतलब त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ये भी आपका द्विगु समास हो गया। पंचतंत्र, पंच क्या बोलते हैं, पंच को हम 5 बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। चौगुना, चौ किसे बोलते हैं हम, 4 को बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तिरंगा, अब तिरंगा में क्या 3 रंग वाला बोलते हैं इसे, 3 रंगों वाला तिरंगा ही होता है, तो मतलब यहाँ 3 हो गए, तो 3 क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो बस आपको जहाँ भी नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 या 9 तक कुछ भी आएंगे, तो आपको क्या बताना है कि वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसे अब बस आपको द्वंद्व समास में याद करना है कि बीच में और आता है। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा ये जो बीच में लगा है इसका मतलब क्या हो रहा है, और, राधा और कृष्ण। तो जैसे आपको बीच में और मिले, यहाँ पे और लगाने पे सटीक बैठ रहा है, तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए नर नारी, ठीक है, नर नारी, तो नर और नारी ये भी हो गया, सही हो गया हमारा। गुण दोष, गुण और दोष, यहाँ पे भी और आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका द्वंद्व समास हो गया। माता पिता, बीच में क्या आ रहा है आपके, और आ रहा है, देखिए और लगा के देखिए, अगर सही सटीक बैठेगा तो वही होगा, माता और पिता। और अगर इससे आप सॉल्व करना चाहें कि समाज में दोनों पद प्रधान होते, देखिए तो यहाँ पर जितना महत्व राधा को दिया जा रहा है उतना ही कृष्ण को भी दिया जा रहा है, तो इसीलिए दोनों पद बराबर होंगे, प्रधान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नर और नारी में भी यही हो रहा है, लेकिन आप ट्रिक ये याद रखिए और वाली, इसमें क्या होगा, पशु और पक्षी, ठीक है, बीच में और आ गया, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी बीच में और लगाने पे मिल जाए तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है, जो पेपर में अक्सर लोग गलती करके आते हैं। देखिए क्या हुआ, 31 45 और 52। अब ये देखेंगे तो लड़के कहेंगे कि भाई ये तो संख्या है, संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि द्विगु समास में हमारा जो होता है 0 से 1 2 3 9 तक की संख्याएं पूरी होती हैं, प्लस 10 20 30 40 ऐसे करके आप 100 तक ले लीजिए, ठीक है, मतलब 10 के डिफरेंस पे जो भी नंबर होंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है, ये सारे द्विगु होंगे। लेकिन अगर बीच का कोई पूछ लिया, जैसे हम मुझसे पूछ ले 11 का, तो अब 11 का क्या होगा, तो 11 का मैं द्विगु नहीं बोलूँगा, ये हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि अब देखिए 9 10 अब बीच का तो नहीं आ रहा, तो इनके जो बीच के नंबर होते हैं वो हमारे द्विगु होते हैं, अगर कोई आ रहे हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 10 जब हम बोलते हैं कि 10 है कोई संख्या या 9 है, 9 है, तो क्या है, 9 तो 9 ही है, उसमें और तो लगा नहीं पाओगे आप, तो ये तो आपने सीधा बोल दिया कि हाँ ठीक है ये आपका द्विगु समास है, मैंने कहा सही है। लेकिन जब 11 हमने बोला तो अब क्या करोगे, 10 और 1, 10 और 1, क्योंकि ये मिल के तो इस 10 से ही बना है ना, 10 + 1 और का मतलब, ठीक है, तो 10 और 1 मतलब बीच में आ रहा है। अब जैसे हम बात करें यहाँ 31 की, तो अगर 30 होता तब तो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है, 30 अगर है तो वो द्विगु समास होगा, लेकिन हम 31 बोल रहे हैं जैसा यहाँ क्वेश्चन में है, तो ये क्या हुआ, 30 और 1, 30 और 1, ठीक है, तब जाके वो 31 हुआ, तो बीच में और आ गया, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। इसलिए 45 का क्या होगा, 45 आप लिखते हैं, तो अब ये देखिए 10 20 30 40 40 और फिर अब नेक्स्ट आएगा 50, इन दोनों के बीच में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब ये बना कैसे होगा, 40 और 5, 40 और 5 से मिलकर बना होगा। 52 कैसे बना होगा आपका, 52 आपका बना होगा 50 50 और 2, ये दोनों से मिलकर बना होगा ना, 50 और 2, तभी तो 52 होगा। तो जब एग्जैक्ट नंबर वही आएंगे 10 20 30 40 50 या 0 से 9 के बीच में, तो आपके द्विगु हो जाएंगे, द्विगु समास। और अगर आपका नंबर उसके अलग आ रहा है, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया कि 31 आ रहा है, अब जैसे 65 आ जाए आपके लिए, तो 65 क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 60 और 5,
60 और 5 मिलकर 65 बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, और बीच में आ गया, तो और का मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और आप लोग गलत कराते हैं। तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया।